बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वो मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो स्टेज पर मौजूद हैं और प्यारे बच्चों और उनके पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने नाम की तस्दीक कर देता हूँ। मेरा नाम सलीमुल्लाह खान है। हो सकता है हमारे साथी ने जो है कहने में कुछ गड़बड़ कर दी हो। मेरी गुफ्तगू जिन पेरेंट्स से है वो पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे यहाँ इस प्रोग्राम में शरीक हुए, वो पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे यहाँ शरीक नहीं हुए लेकिन बहरहाल वो अपनी जस्तजू में यहाँ आए हैं। हज़रात, हम जिस वक्त पेरेंटिंग की या बच्चों के करियर प्लानिंग की या किसी भी चीज़ की जब गुफ्तगू करते हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है। वो ये चीज़ जुड़ी रहती है कि हम किस चीज़ की प्लानिंग करने जा रहे हैं। जिस चीज़ की प्लानिंग करने जा रहे हैं उस प्लानिंग से पहले उसमें आने वाले जो हालात हैं जिसका हमको मुकाबला करना है, जब तक उसके बारे में कोई मालूमात हमारे पास नहीं है तब तक हम उसकी बहुत अच्छी मनसूबाबंदी नहीं कर सकते, बहुत अच्छी उसकी प्लानिंग नहीं कर सकते। इस मिसाल के तौर पर मुझको यहाँ से चारबाग जाना है, तो चारबाग जाना ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब उस चारबाग जाने के लिए मेरे पास कितना वक्त है, उस वक्त के हिसाब से मैं अपनी तैयारी करूँगा। मुझे अगर आधे घंटे में 1 घंटे में पहुँचना है तो मैं उस तरह की सवारी देखूँगा। मेरे पास 2 घंटे 3 घंटे का वक्त है तो मैं उस हिसाब से अपनी सवारी देखूँगा। इस तरह से मैं अपनी सवारी देख करके उसकी जो है तैयारी करूँगा। ठीक उसी तरह हम जिस ज़िंदगी को गुजार रहे हैं उस ज़िंदगी में कल कौन से हालात आने वाले हैं, उस हालात के एतबार से हम आज अपने बच्चे के लिए जो तैयारी करेंगे तो वो कहा जाएगा कि हम उस बच्चे की और अपने बच्चे की जो है वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं। कल कैसे हालात आने वाले हैं मैं उसकी कुछ ग्लिम्सेस, कुछ तस्वीर आपके सामने जो है रखता हूँ। मैं भी उस तस्वीर पर गौर कर रहा हूँ, आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी उस तस्वीर पर गौर कीजिए। अंदाज़ा लगाइए कि आप जिस इलाके में बैठे हुए हैं, अगर इस इलाके में कोई आदमी आपको ये कहे कि अगर आपको टुंडे कबाबी के कबाब खाने हैं तो आपको इसके लिए अमीनाबाद जाने की जरूरत नहीं। आपके लिए इरम हॉस्पिटल से करीब में एक कमरा होगा, उस कमरे पर आकर आप अपना पेमेंट करेंगे और वहीं से आपको आपकी जो है वो डिलीवरी मिल जाएगी। और आप जिस वक्त ऑर्डर देंगे आपके ऑर्डर देने के विदिन 30 मिनट्स के अंदर आपको ये डिलीवरी मिल जाएगी। अब अंदाजा लगाइए कि अगर हम अमीनाबाद से यहाँ इस इलाके में आना चाहें, मैं अभी अपने साथी नजमुल साकिब के साथ बाइक पर आ रहा था तो मैं वक्त देख रहा था, अराउंड 30 मिनट्स जो है वो हम लोगों को बाइक से लगा कि जब हम लोग बाइक से वहां से यहाँ पर जो है वो आ रहे थे। तो ये सामान लेकर कोई आदमी यहाँ तक आए ये कितना मुश्किल काम होगा, लेकिन अब ये कैफियत बहुत जल्द आने वाली है। अभी मैं परसों का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था तो उस इंडियन एक्सप्रेस में उसने ये खबर छापी कि जोमैटो कंपनी जो है वो ये करने जा रही है कि अब वो अपनी डिलीवरीज को, जितने भी ऐसे ड्रोन्स होते हैं कि जिनको आज तक सिर्फ पुलिस इस्तेमाल कर रही थी कि हम ड्रोन से लोगों की निगरानी करेंगे, अब ड्रोन से जो है वो डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो अब अगर मैंने आज यहाँ ये ऑर्डर दिया कि मुझे 3 प्लेट कबाब और जो है वो 10 रोटी की जरूरत है, तो मेरे इस ऑर्डर देने के विदिन 30 मिनट्स के अंदर अमीनाबाद से वो डिलीवरी जो है वो इस शॉप पर आ जाएगी और मैं इस शॉप पर जाऊंगा और जाकर के अपना सामान लेकर के जो है आप तसव्वुर कीजिए कि अगर ये कहा जाए कि आपको यहां से चारबाग जाना है और चारबाग जाने के लिए जो ऑटो है उसको कोई ऑटो ड्राइवर नहीं चलाएगा, कोई आदमी नहीं चलाएगा, बल्कि उसको कोई रोबोट चलाएगा और वो रोबोट आपको जो है वो लेकर के जाएगा, तो कैसा लगेगा वो? हमको ऐसा लगेगा कि जैसे ये कोई ख्वाब की बात की जा रही है। लेकिन इसी मुल्क में चेन्नई के अंदर एक होटल है, उस होटल के जितने वेटर हैं वो सारे वेटर जो है वो रोबोट्स हैं और वो रोबोट्स आते हैं, आकर के जो उनके कस्टमर बैठे रहते हैं उनके पास मेनू रखते हैं, वो मेनू में जिन चीजों को ऑर्डर देते हैं वो उठाते हैं और ला करके उनको जो है वो सर्व करते हैं। इसी मुल्क में केरला के पुलिस हेडक्वार्टर में अगर आप जाएंगे तो उसके पुलिस हेडक्वार्टर के गेट पर जब आप एंटर करेंगे तो उस एंटर पर सबसे पहले वहां का जो रोबोट रहेगा वो रोबोट खड़े होकर के आपको जो है वो इस्तकबाल करेगा और फिर आपसे पूछेगा कि आपको किससे मिलना है। आपको जिससे मिलना है फिर वो आपको बताएगा कि आपको कैसे जाकर के जो है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। आप ये तस्वीर कीजिए कि अगर आपको कहीं कोई पार्टी करनी है और उस पार्टी करने के लिए
आपको बहुत सारे लेग पीसेस, चिकन के लेग पीसेस की जरूरत है। आप अपने घर पे जो है दावत करना चाहते हैं, और जिस दावत को आप करना चाहते हैं उस दावत में आपको 200-300 लेग पीसेस की जरूरत है। तो उसके लिए वो आपको जो है किसी चिकन शॉप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ दिनों के बाद, बल्कि कुछ ऐसे लैब्स होंगे कि जहां आप सिर्फ फोन करेंगे कि मुझको इस डेट पर इतने बजे इतने लेग पीस चाहिए, वो वही लैब के अंदर उन सारे लेग पीसेस को डेवलप करेगा और ला करके आपके पास जो है वो डिलीवरी कर देगा। तो ये वो सिनेरियो है कि जिस सिनेरियो में धीरे धीरे जो है वो हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। ये सिनेरियो को मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अब आप देखिए हम जिस एज में रह रहे हैं, जो लोग मेरी उम्र के लोग हैं वो लोग ये अंदाजा कर सकते हैं कि जिस मोबाइल से आज हम इतना यूज टू हैं, इस मोबाइल को 2000 से पहले और 1995 से पहले कितने लोग जानते थे कि ये मोबाइल कभी हमारे हाथ में आने वाला है, ये मोबाइल से हम इतने काम करने वाले हैं, इस मोबाइल पर ये फैसिलिटीज जो है वो आने वाली है, इस मोबाइल से इतने सारे जो है वो काम हमारे जो है वो हो जाएंगे। हम उसका तस्वुर हमारे लिए मुहाल था, लेकिन आज एक इंटीग्रल पार्ट है वो हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का एक इंटीग्रल हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है। इसके बगैर हम जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकते अगर हमारे पास मोबाइल ना हो। तो ये जिस तरह ये मोबाइल अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, उसी तरह जिन बातों को मैं आपको कह रहा हूं इस तरह ये हालात जो है वो बदलने वाले हैं। तो ऐसे बदलते हुए हालात में हम अपने बच्चों के लिए क्या प्लानिंग करें वो हमको जो है वो सोचना है। मैंने ये गुफ्तगू आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि यूजुअली होता ही है हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल किस्म के कोर्सेज होते हैं, कुछ उसके जो है वो सिस्टम होते हैं, उसी पर हम लोग सब लोग जो है मुनसिर होते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि अगर आप कोटा जाएंगे और कोटा में एलन जो ग्रुप है जो कोचिंग क्लासेस चलाता है, अगर आप एलन के सेंटर पे जाएं तो एलन के सेंटर पर कोटा के अंदर जितने बच्चे एग्जाम देते हैं आईआईटी का, उसका अगर आप टोटल करें तो दैट टोटल इज 76,000 स्टूडेंट्स। 76,000 बच्चे जो हैं वो सिर्फ कोटा के एक सेंटर पर आईआईटी की तैयारी करते हैं। अभी मैं रेस्ट ऑफ इंडिया दूसरे जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप का जो है वो तस्करा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक एलन का तस्करा कर रहा हूं। और वो 76,000 बच्चे जो उसकी तैयारी कर रहे हैं वो किन चीजों की तैयारी कर रहे हैं? वो इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं कि टोटल इंडिया में आईआईटीज को मिलाकर, एनआईटीज को मिलाकर और ट्रिपल आईटीज को मिलाकर जितने भी सीट्स होते हैं अगर आप उसका टोटल करें तो दैट टोटल इज ओनली अराउंड 38,000। टोटल 38,000 नहीं है, 37,000 कुछ सीट्स होती हैं, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए उसको 38,000 मान लें तो टोटल 38,000 सीट होती हैं। और उस 38,000 सीट के लिए 15 लाख बच्चे जो हैं वो एग्जाम देते हैं। 15 लाख पेरेंट्स, 15 लाख बच्चे इस बात की जुस्तजू में रहते हैं कि वो किसी तरह आईआईटी पर जो है वो पहुंच जाए। आईआईटी पर अगर कोई बच्चा नहीं पहुंचता है तो उसका करियर खत्म नहीं होता, दुनिया खत्म नहीं हो जाती। कितने लोग ऐसे हैं कि जो आईआईटी कर कर आज जो है वो चाय बेच रहे हैं, आज आईआईटी कर कर वो लोग जो हैं वो बिरयानी की दुकानें खोले हुए हैं। कितने लोग हैं जो आईआईटी कर कर टॉयलेट्स के जो है वो ब्लॉक्स को बना रहे हैं। तो ये एक अलग कहानी है, लेकिन मैं जिस बात की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं वो ये है कि हम अपने आप को फोकस ना करें कि हम इस कोर्स के लिए अपने बच्चे को तैयार करना चाहते हैं या इस बात के लिए अपने बच्चे को तैयार करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट वो कोर्स नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारा बच्चा है, इंपॉर्टेंट वो स्टूडेंट है कि जिस स्टूडेंट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हर एंटाइटी, हर शख्स जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं। आप अंदाजा कीजिए यहाँ इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम में से कितने लोगों की शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं? हम में से हर जो आदमी यहाँ बैठा हुआ है या औरत यहाँ जो बैठी हुई है उसकी 2 आंख है, उसके 2 हाथ हैं, उसकी 1 नाक है, उसके पास 1 जुबान है, उसके पास 32 दांत हैं, उसके पास सिर है, उसके पास 2 पैर है, सब में कॉमन है। लेकिन हम में से किसी का चेहरा जो है वो किसी से नहीं मिलता। तो हम में से हर शख्स जो है वो एक एंटाइटी है, वो एक यूनिक एंटाइटी है। तो उस यूनिक एंटाइटी को समझने की जरूरत है कि हम क्या हैं, हम अपने पास क्या खुसूसियत रखते हैं। अभी मैं अपने साथी से बातचीत कर रहा था तो मेरे साथी ने मुझे अपने एक दोस्त के बेटे का तस्करा किया कि वो बच्चा जो है कहीं पढ़ता नहीं था, बहुत ज्यादा जो है पढ़ाई में अच्छा नहीं था, उसके क्लास के टीचर्स बड़े ज्यादा परेशान थे, उसके ग्रुप के जितने बच्चे थे उनसे टीचर्स जो है वो पनाह मांगा करते थे। और उस बच्चे ने अभी 3 महीना पहले एक बड़ा यूनिक सा जो है वो काम किया।
उसने झांसी शहर के अंदर एक यूनिक किस्म की जो है वो ठेले को तैयार किया, और उस ठेले को तैयार कर वहां पर वो जो है लोगों के पास डिफरेंट वैरायटीज के जो है वो मोमोज की डिलीवरी कर रहा है। 3 महीने में उसकी सूरत हाल ये हो गई है कि वहां के बड़े बड़े जो होटल्स के लोग हैं, बड़े बड़े जो टेंट हाउस वाले हैं, बड़े बड़े जो दूसरे ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स उसको अपने साथ जुड़ने की दावत दे रहे हैं। एक बच्चा जो पढ़ नहीं रहा था, जिससे टीचर्स परेशान थे कि जो कोई काम नहीं कर पा रहा था, उसकी सूरत हाल ऐसी है कि आज उसने एक काम किया, उस काम की इतनी ज्यादा जो है वो जरूरत है। तो पेरेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि हम अपने बच्चे पर एतमाद करें, अपने बच्चे को समझने की कोशिश करें। हमारा बच्चा क्या है, हमारा बच्चा कौन है, उसके पास क्या खूबी है और वो क्या समझता है। अभी मेरे साथी जो हैं वो आपको इस्लामिक इस ट्रेनिंग कैंप के बारे में, यहाँ जो कैंप्स हुआ उसमें जो कंटेंट है, उसकी जो दूसरी चीजें हैं उसके बारे में आपको बता रहे थे। आप बताइए इसमें से इस वक्त इस मुल्क में और इस दुनिया में कौन ऐसा आदमी है कि जो इस चीज का ख्वाब ना देखता हो कि इस दुनिया को हम बड़ा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। कौन इससे इख्तलाफ करेगा? कौन इससे ये कहेगा कि नहीं साहब हम इस दुनिया को खूबसूरत नहीं बना सकते? कौन इस बात से इख्तलाफ करेगा कि इसकी जो रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होना चाहिए? कौन इस बात से इख्तलाफ करेगा कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने बच्चे हैं, उन बच्चों को बड़ों का जो है वो अदब करना चाहिए? कौन इस बात से इख्तलाफ करेगा कि बच्चों को जो है बहुत अच्छी जुबान बोलना चाहिए? कौन इस बात से इख्तलाफ करेगा कि बच्चे जो हैं वो बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में अपना जो है वो काम को करना चाहिए? लेकिन ये सारे काम कब होंगे? ये सारे काम उस वक्त होंगे कि जिस वक्त बच्चों की इस तरह की सोच बनेगी। और एक आदमी ने ये कहा कि दुनिया को जन्नत वही शख्स बना सकता है कि जो अपने सामने जन्नत में जाने का तस्वुर रखता है। तो जब हम जन्नत में जाने का तस्वुर नहीं रखेंगे तो हम इस दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश कैसे करेंगे? तो ये तस्वुर बनाना है हमको। हम अपने बच्चों के अंदर इन कैफियत को, इन चीजों को डेवलप करना चाहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा जिस वक्त एडोलेसेंस एज में पहुंचता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि उसकी शख्सियत क्या है, उस शख्सियत को समझा जाए और उसकी शख्सियत के मुताबिक उसको जो है वो डेवलप किया जाए। उसको बताया जाए शख्सियत किसको कहते हैं। शख्सियत का मतलब ये नहीं होता है कि अमिताभ बच्चन की तरह कपड़े पहन लें। शख्सियत का ये मतलब नहीं होता है कि कटरीना कैफ की तरह हम अपना लुक बना लें। शख्सियत का ये मतलब नहीं होता है कि हम जो है वो किसी और आर्टिस्ट की तरह अपने आप को दिखाएं। हमारी शख्सियत बहुत ही यूनिक, हमारी शख्सियत के मुताबिक जिस चीज को होना चाहिए हमको उसको जो है वो डेवलप करना है।